नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चुनाव आयोग ने 65 साल से अधिक उम्र के वोटर को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का आदेश वापस ले लिया है। आयोग के इस फैसले का ज्यादातर विपक्षी दल विरोध कर रहे थे। अब पहले की तरह 80 साल के ऊपर के वोटर को ही यह सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने यह फैसला गुरुवार को लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में होने वाले चुनावों में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फिलहाल पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। इससे पहले कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों को पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब यह फैसला वापस ले लिया गया है। यह माना जाता है कि कोरोना का खतरा बुजुर्ग लोगों को ज्यादा होता है, बच्चों को ज्यादा होता है और इस लिहाज से चुनाव आयोग ने फैसला किया था, लेकिन इस फैसले को वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने से इनकार करने के बाद बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसका स्वागत किया। सुशील मोदी ने कहा कि इससे आरजेडी और कांग्रेस के बूथ कब्जे के इरादे कामयाब नहीं होंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है। इसमें 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा दी गई है। आरजेडी और कांग्रेस इस सुविधा का दुरुपयोग करने वाले थे, क्योंकि उनका बूथ कैप्चरिंग का इतिहास रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम की यह दलील दिलचस्प है। आयोग ने जिस दिन पोस्टल बैलेट से 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का फैसला किया था, उसी दिन से आरजेडी और कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब आयोग ने फैसला बदल लिया है तो सुशील मोदी इसका स्वागत कर रहे हैं। बिहार में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, साथ ही इलेक्शन की घड़ी भी करीब आती जा रही है। ऐसे में चुनाव वक्त पर हो या फिर इसे आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर राजनीति खूब हो रही है। विपक्ष की मांग है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, तो वहीं जेडीयू वक्त पर चुनाव चाहती है। लेकिन जनता का क्या कहना है, आज हम आपको वो भी बताएंगे। आपदा में चुनाव हो या फिर टाला जाए, आरजेडी की मांग पर जेडीयू को है ऐतराज। क्या आपदा में जनता चुनाव के लिए तैयार है? बिहार में वक्त पर चुनाव हो या फिर इसे आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर राजनीति खूब हो रही है। विपक्ष दलील दे रहा है कि इस आपदा की घड़ी में चुनाव कराना जान जोखिम में डालने के समान है, लेकिन जेडीयू इससे इत्तेफाक नहीं रखती। सब चारों तरफ संक्रमण अपने चपेट में लेता जा रहा है। इन परिस्थितियों में सबसे जरूरी है संक्रमण को नियंत्रित करने की एहतियात बरतने। ऐसी हालात में सरकार को चुनाव की जल्दबाजी क्यों है, ये समझ में नहीं आती है बात। नीतीश कुमार जी को कुर्सी इतना प्यारा क्यों है? अगर वह 15 साल बेहतर काम किए हैं तो चुनाव कभी भी होगा तो परिणाम उनके पक्ष में होगा, फिर डरते किससे हैं? तेजस्वी यादव को ये पता है कि उन्होंने काम नहीं किया है, जनता के बीच नहीं गए हैं, इसलिए इस परीक्षा में उनका उत्तीर्ण होना संभव नहीं है और इसीलिए ये बालहट है उनका। विपक्ष की दलील और सत्ता पक्ष के ऐतराज के बीच जनता की राय क्या है, जरा इसे भी जान लीजिए। क्योंकि आपदा की घड़ी में क्या जनता जोखिम लेने के लिए तैयार है? जी नहीं, बिल्कुल विधानसभा चुनाव समय पे ही होना चाहिए। समय पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी देश हमारा कोरोना महामारी से गुजर रहा है, लोग परेशान हैं। सही समय पर चुनाव नहीं होगा, बहुत सारा काम बाधित हो जाएगा। ये समय चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए कि सारा देश, सारा गली मोहल्ला शहर सभी कोविड-19 से अफेक्टेड है। मेरा यही आग्रह है चुनाव आयोग से भी कि सर आप जो है इसको डेट को आगे ले जाइए, कम से कम 1 साल के लिए। इस आपदा के बीच में ज्यादातर लोग चुनाव के पक्ष में नहीं हैं और जो पक्ष में हैं वो सुरक्षा की बात कह रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को तय करना होगा कि क्या वो तैयार है या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोपालगंज के 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। उधर इसे लेकर एक और मामला तूल पकड़ रहा है।
अप्रोच रोड टूटने के मसले को लेकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ डीएम ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। 12 से ज्यादा लोग अप्रोच रोड के टूटने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश बैकुंठपुर डीएम ने दिया। बैकुंठपुर थाने में 3 एफआईआर दर्ज की गई। सीओ ने एक नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तो वहीं पुल निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जेसीबी से रोड काटने की प्राथमिकी दर्ज कराई। दूसरी तरफ बाढ़ निरोधी कार्य कर रहे संवेदक ने एक नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया। देखिए, इसमें अभी लॉकडाउन है और बैकुंठपुर में चूंकि बहुत सारे पॉजिटिव आए थे तो हम लोगों ने पहले से ही पूरे बैकुंठपुर के प्रखंड में लॉकडाउन बना के रखा था। और वैसे भी जो सरकार का आदेश है कि इस अवधि में जो अनलॉक 2 चल रहा है इसमें भी राजनीतिक एक्टिविटी नहीं है। तो जो पुल के किनारे जो रोड थोड़ा कटा है उसको लेकर के पिछले राजनीति करने के लिए आए थे। तो वीडियो साहब को हम लोगों ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी लोग आए थे जो लोग हैं उनके नाम से गोपालगंज में 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड गंडक के दबाव में बह गया। मुजफ्फरपुर चंपारण से जिले का लिंक टूट गया है। 264 करोड़ से इस महासेतु का निर्माण हुआ। अभी 16 जून को ही सीएम इसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन के ठीक 1 महीने बाद अप्रोच रोड धंस गया, बह गया, जिसे लेकर अब सियासत हो रही है। मामले को उठाते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार का मसला उठाया और सीएम से मांग की कि वो पथ निर्माण मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। उधर बैकफुट पर आई सरकार ने अब अप्रोच रोड पर सफाई दी है। 264 करोड़ का महासेतु और अप्रोच रोड ध्वस्त सिस्टम पर बिहार में शुरू हुई राजनीति। आरजेडी ने खोला मोर्चा तो बचाव में उतरी जेडीयू बीजेपी। 1 महीने पहले 70 घाट महासेतु का उद्घाटन सीएम नीतीश ने किया और ठीक 1 महीने बाद इस महासेतु का अप्रोच पुल ध्वस्त हो गया। गंडक के दबाव में रोड की धज्जियां उड़ गई और इसके बाद पटना में ऐसी सियासत शुरू हुई कि सरकार से लेकर विभाग तक को सफाई देनी पड़ रही है कि भाई पुल नहीं गिरा, रोड धंसी है, यानी घर नहीं, घर की दीवार गिरी है। माननीय नीतीश कुमार जी क्या नंद किशोर यादव जी का इस्तीफा लेंगे? क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत है कि नंद किशोर जी को बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर सके। मेरा खुला चुनौती है। जो पूरा खानदान आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है वो क्या दूसरे को आरोप लगाएगा? जानकारी के अभाव में केवल बवंडर झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं और झूठ का पहाड़ टिकेगा नहीं। तेजस्वी जी, ये एनडीए की सरकार है। सरकार बार बार पुल पर जोर दे रही है कि पुल सुरक्षित है, अप्रोच रोड टूटा है। तो क्या अप्रोच रोड को दूसरी सरकार आकर बना गई थी या फिर पुल के साथ ही बना होगा? लेकिन बैकफुट पर आई सरकार क्या कहेगी? पुल और अप्रोच रोड में अंतर पता नहीं चलता है। विपक्ष के नेता होकर के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और यह अत्यधिक पानी के दबाव के कारण संभव हुआ है। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को मंत्रिपरिषद से वो बर्खास्त करें और पूरे मामले की जांच करें। ये नहीं चलेगा। सरकारी धन का इस तरह से लूट और कमजोर निर्माण, एक के बाद एक कमजोर निर्माण लगातार होगा। उधर गोपालगंज के बीजेपी विधायक इस मसले को विधानसभा में उठाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इस ध्वस्त रोड के लिए सरकार नहीं, इंजीनियर जिम्मेदार हैं। पुल जहां है वहीं खड़ा है और ये 70 घाट का जो बड़ा पुल है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। जो छोटा पुल है, अप्रोच रोड का पुल है, उस पुल के बगल में पानी के अत्यधिक दबाव के कारण और इंजीनियर्स की गलती के कारण वो अप्रोच रोड कट गया है। बाकी पुल जहां है वहीं खड़ा है। एक अप्रोच रोड के ध्वस्त होने पर ऐसी सफाई दी जा रही है कि क्या कहिएगा। सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। पुल नहीं, अप्रोच रोड टूटा है। अब इनके इस दलील पर क्या कहेंगे? वैसे जो लोग ऐसे दलील दे रहे हैं उन्हें जनता अच्छे से समझती है।
पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। सीतामढ़ी के अलग अलग हिस्सों में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पुपरी प्रखंड के बल्हा मधुसूदन पंचायत में 2 अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में 4 बच्चे डूब गए। इनसे 4 की मौत हो गई है, तो वहीं नानपुर प्रखंड के गौरी पंचायत में एक युवक की मौत डूबने से हुई। इन घटनाओं के बाद इलाके में मातम पसर गया है। भैंस लेके आ रहे थे डूब गया, पूरा बचाने के चक्कर में वो भी डूब गया। एक बच्चे को बचाने में दूसरा बच्चा डूब गया। क्या नाम है बच्चे का? राधिका कुमारी, लक्ष्मी कुमारी। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है और इसका असर ये हुआ है कि कोसी नदी जिन जिलों से होकर गुजरती है वहां वो कहर बरपा रही है। चाहे सहरसा हो, सुपौल हो या फिर खगड़िया, हर जगह कोसी का पानी गांवों में घुस गया है। हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। आबादी ऊंची जगहों की तरफ जा रही है। सीमांचल में कोसी का जल प्रलय, सुपौल से खगड़िया तक पानी पानी, घर बार से लेकर फसल तक बर्बाद। सीमांचल में कोसी अपने रौद्र रूप से सबको डरा रही है। जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों को कोसी ने अपने जद में ले लिया है। सहरसा का महिसी प्रखंड का वो हिस्सा जो तटबंध के अंदर पड़ता है, उसे कोसी ने अपने हिस्से में ले लिया है। आरापट्टी, मुरली, कोठिया, रामपुर, भरना, कामाथाना, खजुराह समेत कई गांवों में कोसी का पानी फैल गया है। कोसी के पानी ने लोगों के घरों को घेर लिया है। फसलें पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। पट्टी जाना है, यहाँ तक तो आ गए हम लोग, लेकिन आगे कैसे जाएंगे? पानी है सगरी। कैसे पानी फैला है ये? बाढ़ से। इस कटिंग से जो है सो 25 गांव और 5 पंचायत बाधित है। सुपौल में भी कोसी तांडव मचा रही है। 12 से ज्यादा गांव को कोसी ने ली लिया है। हालांकि जलस्तर घटा है, लेकिन कटाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। एकदम पानी उड़ जाए छे, एकदम घर आर के डुबा दे छे, मतलब और खेती पथारी जते भी छे सब के डुबा के नष्ट कर दे छे। अथी घर द्वार कट गले हन, माल जाल बकरी पटू सब भस गले हन, कोई ने देखनहार छे से कोई ने देखनहार छे। माल जाल बकरी पटू धिया पुता सब भासल जाय छे। बाल बच्चा सबटा मर रहल छे, माल जाल सबटा दहा भसा गेलै या, बसोई के खेत पथार नै रहलै या। वहीं मधेपुरा में उफनाई कोसी कई प्रखंडों के गांवों पर कब्जा कर चुकी है। आलमनगर, चौसा प्रखंड में कोसी का पानी फैल गया है। पक्की सड़कों पर कोसी का पानी बह रहा है। कहने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये राहत बड़ी आबादी के सामने नाकाफी है। प्रोटोकॉल तय किया गया है, उस हिसाब से जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। उसमें कल जाके पूरी टीम के साथ जाके कल जो उसके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उसका हमने स्तरीय निरीक्षण भी किया है। साथ ही एक लंबी बैठक भी करेगी है, जिसमें कि जो उसके सूक्ष्म बिंदु हैं उन पर भी समीक्षा की है। वहीं खगड़िया में भी कोसी नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है और बागमती 2.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इस तरह से कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके बाद जो है पूरा इलाका जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया है। पूरा जो है पानी फैल चुका है कोसी और बागमती नदी का। उसके बाद जो जिला प्रशासन जो दावे कर रहे थे कि इन लोगों को जो है सरकारी नौ दिया गया है, तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि जो है किसी तरह से अपने घर से बाजार या डॉक्टर के पास तक पहुँचते हैं। हितेश कुमार, जी मीडिया, खगड़िया। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, मसान नदी कहर बरपा रही है। नेपाल से आने वाली नदियों में उफान ज्यादा है। जिन जिलों में ये नदियां बहती है वो इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं।
हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 7 तस्वीरें भागलपुर, मोतिहारी, खगड़िया, सुपौल, छपरा, मुजफ्फरपुर और बगहा की है। देखिए कि इन इलाकों में बाढ़ की वजह से क्या हालात हो गए हैं। बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय में उद्योगों के साथ साथ आम लोगों की भी सुरक्षा भगवान भरोसे है। बेगूसराय के औद्योगिकरण के साथ साथ आम लोगों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए गुप्ता लखमीनिया बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन आज ये बांध अपना अस्तित्व खो रहा है। अब ये बांध बाढ़ से सुरक्षा देने की जगह लोगों को बसेरा देने के काम आता है। बांध का लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और घर बना लिया है। बेगूसराय सूबे की औद्योगिक राजधानी, और इस राजधानी को बचाने के लिए अंग्रेजों ने 105 किलोमीटर लंबे गुप्ता लखमीनिया बांध का निर्माण करवाया था, लेकिन आज ये बांध मिटने के कगार पर खड़ा है। अतिक्रमण की जद में ये बांध आ गया है। बड़ी आबादी इस बांध को अपना ठिकाना बना चुकी है। बांध पर सारे लोग बस गए हैं और सोलिंग जो किया हुआ है वो सोलिंग उखाड़ कर और वो घर बना लिए हैं उस पर, और इससे बाढ़ अगर आएगी तो उसमें छेद होकर पानी जो NH होते हुए गांव की ओर चला जाएगा। बांध टूट सकती है इसी स्थिति में। वो सोलिंग उखाड़ कर और अपने घर के यूज के लिए ईंट को यूज करते हैं, और जिसके वजह से यहाँ चूहे का बिल, सांप का बिल बना रहेगा। जबकि बाढ़ अगर आया तो उसी बिल से पानी तो अपना रास्ता ढूंढता है, रास्ता ढूंढा तो सीधा प्रभावित होगा गांव। 105 किलोमीटर लंबे इस बांध पर बसे लोगों की भी अपनी मजबूरी है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो फिर बांध ही एकमात्र सहारा है। जगह नहीं था, एक दो जमीन है, बाल बच्चा परिवार बढ़ने घुमा नहीं दौड़े लगे मुटार बैठा तो के बांध पर देखते दिक्कत नहीं है तब ना जब लोग 4 या बांध पर गाड़िया बांध पर अतिक्रमण की बात से जिला प्रशासन भी अच्छी तरह से वाकिफ है, और जब इस मसले पर सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब सफाई के तौर पर आता है। चल रही है, तो प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी जमीन चिन्हित करके अगर ये योग्य हैं उनको करवाएं और उनके पास नया उनको बताओ, वो हम लोग कार्रवाई पैरेलल कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्शन करा के जहाँ पे भी चाहे रेनकट हो चाहे जानवर से जो भी हो, अगर इस बांध को बचाया नहीं गया तो भविष्य में इस गलती का भुगतान यहाँ के लोगों को करना होगा। राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बेगूसराय। बिहार में आपदा की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ सीमांचल में कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ बाढ़ का पानी, और इससे हो ये रहा है कि कोरोना के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सुपौल में निर्मली पंचायत के वार्ड नंबर 12 में मौजूद कोविड केयर सेंटर में पानी भर गया। पब्लिक रेस्ट हाउस में बने कोविड केयर सेंटर में 6 दिनों से बारिश का पानी जमा है, और पानी जमा होने की वजह से डॉक्टर और नर्स को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालात यह है कि सेंटर तक पहुंचने के लिए डॉक्टर और नर्स को ठेले का सहारा लेना पड़ता है। फिलहाल इस सेंटर में कोरोना के 6 मरीज हैं। इसमें परेशानी यही है कि आने जाने में दिक्कत होता है, तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है, जाते हैं हाँ। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। कितना दिन से पानी लगा हुआ है इसमें? ये तो 6-7 दिन हो गया। पेशेंट कितने हैं आपके पास? अभी 6। तो पानी में जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पानी लगा हुआ है, गंद करता है, खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे? पानी इतना सड़ा हुआ है कि कुछ कहने लायक नहीं। फिर पेशेंट कितना है यहाँ? पेशेंट 6 है। तो उसका इलाज करने के लिए आप कुछ कैसे पैदल ही आते हैं? पैदल जाते हैं, कभी कभार ठेला मिल गया कोई तो चले जाते हैं। बिहार में लॉकडाउन लागू होने से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। रोजगार के लिए बिहार के दूसरे जिलों में
जा रहे मजदूरों को सहरसा पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर रास्ते में रोक दिया और थाने लेकर गई। ये मजदूर पिकअप वैन से सुपौल से बेगूसराय जा रहे थे। धान रोपे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सुपौल से। कहाँ जा रहे हैं? बेगूसराय जा रहा है। ये सोशल डिस्टेंस या लॉकडाउन अभी है तो क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? तो क्या करें, हम लोग मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग काम नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे हम लोग। कहाँ जा रहे थे, क्या करते हैं यहाँ? धान रोपे ले जाए गाँव में मजदूरी करे। कहाँ से आ रहे हैं? सुपौल से जा रहे हैं, बेगूसराय जाएंगे, मजदूर है हम लोग। धान कर लगाने जा रहे हैं। धान लगाने जा रहे हैं। सासाराम में शिवसागर के पास NH2 पर मौजूद टोल प्लाजा पर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि ओवरलोड गाड़ियों को पार कराने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस बवाल में कई टोल कर्मियों को गंभीर चोट आई। खबर तो यह भी है कि बवाल के दौरान फायरिंग भी हुई। फिलहाल इस मामले में अभी तक एक की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। मोतिहारी में एक विवाहित महिला और उसकी 2 साल की बेटी के शव घर से संदिग्ध हालत में मिले। मामला हरसिद्धि थाना इलाके के उज्जैन लोहियार पंचायत का है। मृतक महिला के घर वालों ने मामले में पति, सास, ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। यह हत्या का मामला है या खुदकुशी का, पुलिस इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। समस्तीपुर में एक रेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 2 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। छापेमारी के दौरान ये सभी रेस्ट हाउस में आपत्तिजनक हालत में मिले। नगर थाना इलाके के स्टेशन रोड पर मौजूद इस रेस्ट हाउस में पुलिस को जिस्म फरोशी की शिकायत मिली थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान होटल मैनेजर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। साल सामने है। आज सुबह से हम लोग कोरोना और लॉकडाउन को लेकर हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी दौरान होटल को भी सर्च किया गया था। उसमें 2 महिलाएं थी और कुछ पुरुष लेके उनको थाने पर लाया गया। और कहते हैं अगर बराबरी का दर्जा मिले तो बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं। पूर्णिया की रहने वाली बॉबी प्रशांत ने यह साबित कर दिखाया है। बॉबी को सीबीएसई 10वीं परीक्षा में 99.2% अंक हासिल हुए। बिहार के साथ वो झारखंड की भी टॉपर है। सीबीएसई 10वीं की ऑल इंडिया रैंकिंग में बॉबी ने 4था नंबर हासिल किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।